नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसो कि मित्रों, हिंदी व्याकरण में अलंकार पर चर्चा हो रही थी। हमें पता है कि आप लोगों को अलंकार समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आपके मोबाइल में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम ग्रुप हो गया या हम कह लें फेसबुक ग्रुप हो गया, उनमें डेली जो वीडियो है मैं अपलोड करता हूं उन्हें शेयर कर दिया करें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। जिस मेरे मित्र मेरे भाई ने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर यानी रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस पर जितने भी हिंदी पढ़ाई गई है उसकी एक पीडीएफ या हम कह लें कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में सीरियल से सारे वीडियो अपलोड सीरियल से लगे हुए हैं। आप लोग एक एक करके वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार। कौन कौन सी रचनाएं परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं या पूछी जाती हैं और कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिसकी ज़्यादातर पुस्तकें परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि टॉपिक डला हुआ महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार। महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार, तो सबसे पहले मैं प्रदर्शित करना चाहूँगा महादेवी वर्मा। इधर रचनाकार लिखेंगे, रचनाकार, और उस साइड लिखेंगे रचना। रचनाएं, रचनाकार। आप लोग नोट करते हुए चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं महादेवी वर्मा का जिक्र कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा। जिस मेरे मित्र ने जो इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हैं, अगर उनमें परीक्षाओं में बैठे हो तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि महादेवी वर्मा की जो रचना है या मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं वह ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। कोई ना कोई ऐसी रचना या ऐसी पुस्तक देखने को जरूर मिलती है जो महादेवी वर्मा ने लिखी है या फिर जैसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचना है? निहार, सांध्य गीत, यामा, रश्मि। निहार, सांध्य गीत, निहार, सांध्य गीत, यामा, याम कह लें रश्मि, यामा, याम कह लें रश्मि, याम कह लें सप्तवर्णा। सप्तवर्णा। तो ये कुछ हमारे पास महादेवी वर्मा की रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। और जो यामा है, यामा पे जितने भी स्टार लगा दिए जाएं उतने कम रहेंगे। यामा रचना जो है वह ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो महादेवी वर्मा ने कितनी लिखी है? निहार महादेवी वर्मा की है, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, रश्मि महादेवी वर्मा और सप्तवर्णा महादेवी वर्मा की। अब अगला देखेंगे। अगला जो है जैसे हम कह लें सुमित्रा नंदन पंत। अगला रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लिखा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मैं स्लाइड पर नहीं लेके आ रहा हूं। तो सुमित्रा नंदन पंत, जैसे हम कह लें बीड़ा, गुंजन, मृगवाणी, बीड़ा, गुंजन, मृगवाणी, बीड़ा, गुंजन, मृगवाणी, या हम कह लें काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद। अब जो काला और बूढ़ा चांद लिखा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत की। काला और बूढ़ा चांद, या हम कह लें स्वर्णधूली,
युगपथ, स्वर्ण, धूलि, या हम कह लें युगपथ। अब अगला देखेंगे, जैसे हम कह लें सदल मिश्र की, सदल मिश्र, सदल मिश्र, इनकी एक ही रचना है जो कि बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलती है, नासिकेतुपाख्यान, नासिकेतुपाख्यान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नासिकेतुपाख्यान, सदल मिश्र की एक ही रचना है मेरे पास, नासिकेतुपाख्यान। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी कौन सी रचना है? इनकी एक ही रचना है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह लें राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा भोज का सपना। अगला देखेंगे, जैसे हम कह लें लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास, इनकी भी एक ही रचना है जो कि बहुत अपने आप में योगदान रखती है, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, या हम कह लें अब तक की स्लाइड पर आने वाली जो पुस्तक है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार पूछे जाएं तो लाला श्री निवास दास। अगला देखेंगे गोपाल चंद, गोपाल चंद, गोपाल चंद, या हम कह लें गिरिधर, गोपाल चंद गिरधर दास, इनकी भी एक ही रचना है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहुस। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि सर सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो मैंने अभी बताया है कि जिस मेरे भाई मेरे मित्र ने इससे पहले की परीक्षा दी है, कोई भी परीक्षा इस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो आप लोग इम्पोर्टेंट सभी पुस्तकों को इम्पोर्टेंट समझ के नोट करते हुए चलेंगे। अगला देखें, अगला देखेंगे जैसे भूषण, भूषण की रचना, भूषण की कौन कौन सी रचना है? तो हम कह सकते हैं शिवराज भूषण या शिवा बामनी, शिवराज भूषण के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है, या हम कह लें शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, या हम कह लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, छत्रसाल दशक, काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिली है। या अगली देखें भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, जो भूषण जी हैं इन्होंने अपने नाम पर ही सारी पुस्तकें लॉन्च की हैं, जैसे कि शिवराज भूषण इन्हीं का नाम है, शिवा बावनी इनके ही नाम पर ये बनी हुई पुस्तक, छत्रसाल दशक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या अगली देखेंगे रसखान, रसखान की एक ही है मेरे पास, रसखान प्रेम वाटिका, ये भी पुस्तक परीक्षाओं में देखने को मिलती है, प्रेम वाटिका।
या महादेवी वर्मा की और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, जैसे महादेवी वर्मा के लिख लें, महादेवी वर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, यामा लिखाई चुके हैं, निहार लिखाई चुके हैं, रश्मि लिखाई चुके हैं, अतीत के चलचित्र, या हम कह लें दीपशिखा, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, दीपशिखा, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ भी काफ़ी बार देखने को मिली है, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, निहार, शांति गीत, यामा, रश्मि, सप्तवर्णा, या हम कह लें मेरा परिवार, पथ के साथी, मेरा परिवार, मेरा परिवार, या हम कह लें पथ के साथी। अब देखेंगे अगला, जैसे कि हम कह लें विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना देखेंगे, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना देखेंगे, इनकी रचना है आवारा मसीहा, आवारा आवारा मसीहा, आवारा मसीहा। तो आप लोग इतनी अभी तक नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखेंगे आगे और आवारा मसीहा। तो गाइज अगर आप लोगों को लग रही है कि ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करते हुए चलेंगे। आवारा मसीहा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद देखेंगे आगे आवारा मसीहा। अब देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की दो पुस्तकें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, हरिवंश राय बच्चन की, जो कि जो हीरो हैं, एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये हरिवंश राय बच्चन। इनकी है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर। ये एक चैप्टर है जो कि छोटे बच्चे होते हैं, या हम कह लें 6 या 7 8 में कोई एक हिंदी का ये चैप्टर है, नीड़ का निर्माण फिर। तो नीड़ का मतलब यहाँ घोंसले से है, घोंसले जो आंधी आती है उस कहानी में, तो चिड़ियों का घोंसला बार बार टूट जाता है, तो बार बार उसका निर्माण करती हैं चिड़ियाँ, उनके ऊपर ये एक कहानी लिखी गई है, नीड़ का निर्माण फिर। ये पूरी एक पुस्तक है। अगली देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी की कौन सी पुस्तकें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति
संस्कृति के 4 अध्याय, या हम कह लें अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? क्या भगवान विष्णु को कहा जाता है? क्या भगवान शंकर को कहा जाता है? क्या भगवान राम को कहा जाता है? क्या श्री कृष्ण को कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है। या हम कह लें जयशंकर प्रसाद, ये भी जो रचनाकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। या हम कह लें कि महादेवी वर्मा के बाद अभी तक इस स्लाइड पर जो राइटर आए हैं जयशंकर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? कामायनी, आंसू, लहर, झरना। कामायनी, कामायनी, आंसू, लहर, झरना। और ये जितनी हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना। या हम कह लें प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कानन कुसुम। प्रेम पथिक हो गया, चित्राधार, कानन कुसुम। या हम कह लें उर्वशी, उर्वशी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उर्वशी। अगले राइटर देखेंगे, अगले रचनाकार देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की पुस्तकें हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे हम कह लें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। अनामिका, परिमल, जैसे हम कह लें गीत का, गीत का। या हम कह लें कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता, कुकुर मुत्ता। ये जो कुकुर मुत्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा देखने को मिली है कि कुकुर मुत्ता रचना जो है वह किस रचनाकार की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे सूर्य निकलते हैं, सूर्य निकलता है सुबह, तभी कुकुरमुत्ता जन्म लेता है, यानी कुकुरमुत्ता का उद्गम होता है। और इनकी रचना देखेंगे, जैसे होगी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। या हम कह लें सरोज स्मृति, नए पत्ते, नए पत्ते, सरोज स्मृति, नए पत्ते, सरोज स्मृति। या हम कह लें बेला, जूही की कली, बेला, बेला, जूही की कली। अब इनमें से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो कुकुरमुत्ता, दूसरी अनामिका, तीसरी बेला, ये इंपॉर्टेंट है। नए पत्ते भी इंपॉर्टेंट है। अगले देखेंगे, जैसे हम कह लें मैथिली शरद गुप्त, मैथिली मैथिली शरण
गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट। तो हम कह लें जैसे साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, या हम कह लें द्वापर। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, या हम कह लें रंग के भंग, पंचवटी, रंग के भंग, रंग के भंग, पंचवटी, पंचवटी, रंग के भंग, पंचवटी, या हम कह लें नहुस, पृथ्वीपुत्र, नहुस, नहुस, पृथ्वी पुत्र। यहाँ जो नहुस है, नहुस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कह लें साकेत, साकेत, यशोधरा और नहुस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथिली शरण गुप्त की रचना है। या हम अगला देखें जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरीश चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि जयशंकर प्रसाद के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, या हम कह लें अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, सुलोचना, सुलोचना, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। जैसे हम कह लें भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। या हम कह दें कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, या हम कह लें भारत जननी, नील देवी, भारत जननी, नील देवी, भारत जननी, नील देवी, या हम कह दें दुर्लभ बंधु, प्रेम जोगनी, प्रेम जोगनी, दुर्लभ बंधु। इतनी रचनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं सभी, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वह अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति, या हम कह लें कर्पूर मंजरी। तो आप लोग इतना तब तक नोट कर लें। अगले देखेंगे, अगले जो रचनाकार हैं जैसे हम कह लें अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हम कह लें वैदेही, वनवास, प्रिय प्रवास, वैदेही,
बनवास प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास प्रिय प्रवास, या हम कह लें रस कलश चौके चौबदे, चौके चौपदे, रस कलश चौके चौबदे, या हम कह लें चुभते चौबदे, चुभदे चौपदे, प्रेम प्रचंग, चुभदे चौबदे, प्रेम प्रचंग। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगले देखेंगे जैसे सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की कौन कौन सी रचना है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, या हम कह लें सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, या हम कह लें कन्यादान। तो सरदार पूर्ण सिंह की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये आचरण की सभ्यता, और हम कह लें सच्ची वीरता, या हम कह लें कन्यादान। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सरदार पूर्ण सिंह की। या हम कह लें राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन की देखेंगे रचना। राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। ये दोनों पुस्तकें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या अगली देखें हम, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र। तो मित्रों आप लोग इतने स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो जैसे कि आज मैंने इस टॉपिक पर जैसे कि बात की है, तो टॉपिक था महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये रचनाएं बहुत अच्छी लगी होंगी पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में। और कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आप लोगों के सामने नहीं आई होंगी, आज मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। अगर आप लोगों को ये रचनाएँ अच्छी लगी हों, याद खुल रही हों, या फिर हम कह लें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का तो टाइम हो गया, इसके बाद अगले और भी रचनाएं देखेंगे अगले पार्टों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को वॉच करते रहें और लाइक भी करते रहें। चलता हूं दोस्तों, नमस्कार।